मैं अभी प्लाजो पैंट की कटिंग करूँगी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। इस प्लाजो की कटिंग भी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से की है। फिटिंग आप देख ही सकते हो। ये 2.25 मीटर फैब्रिक है, 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 42 इंच आ रही है। फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग मैं एक साथ करूँगी, मतलब चारों जो पल्ले हैं उनकी कटिंग एक साथ हो जाएगी। बस जो फ्रंट साइड रहेगी उस पर मैं ऊपर की तरफ 1 इंच की गहराई देते हुए काट डालूँगी। अब मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करूँगी। सबसे ऊपर की साइड में नेफे के लिए 3 इंच पर मार्क लगाऊंगी। ऊपर मैं अलग से बेल्ट अटैच नहीं करूँगी। नेफे से नीचे मैं लेंथ के लिए मार्क लगाऊंगी। लेंथ मैंने 37 इंच ली है। नीचे से 1.5 इंच मैं मोहरी के लिए फोल्ड करूंगी। आसन की तरफ से मैंने 15.5 इंच लिया है। अगर हिप 44 इंच है तो उसका हाफ 22 इंच होगा और 22 इंच का हाफ 11 इंच है। कपड़े को हम 4 फोल्ड करते हैं, इसलिए फोर्थ पार्ट ही लेते हैं। मैंने 11 इंच लिया है और इसमें 4 इंच लूजिंग के लिए ऐड करूँगी, मतलब 15 इंच हमें लेना है। मैंने 15.5 इंच लिया है क्योंकि मैं सिलाई थोड़ी गहरी लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई बना हुआ अच्छी फिटिंग का प्लाजो है तो आप उसका भी आसन से नाप ले सकते हो। इसका भी नाप देखो 14.5 इंच आ रहा है। इधर से थोड़ा सिलाई में गया है तो 15 15.5 इंच तक इसकी कटिंग हुई है। और वैसे भी आसन थोड़ा लूज ही होना चाहिए, नहीं तो आसन से खिंचाव पड़ने लग जाता है। नॉर्मली जो हम आसन लेते हैं वो 15 इंच होता है। अगर हिप भारी हो तो हम 16 और 17 इंच भी आसन लेते हैं। प्लाजो का आसन थोड़ा छोटा होता है तो मैं 16 इंच पर मार्क लगाऊंगी। अगर हम आसन नेफे के नीचे से नाप रहे हैं तो हिप का फोर्थ भाग 11 इंच लेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, मतलब 13 इंच लेंगे। अगर बिल्कुल ऊपर से नाप रहे हो तो आसन हमें 16 इंच लेना है। और देखिए ऊपर से नापने के बाद भी ये 16 इंच ही आ रहा है। और कमर में हिप राउंड का फोर्थ पार्ट 11 इंच लूँगी और उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करूँगी और 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करूँगी, मतलब टोटल मैं 13 इंच लूँगी। यहाँ से हम हल्की सी राउंड शेप देते हुए दोनों मार्क को मिला देंगे। यहाँ से मैं 20 इंच पर घुटने के लिए मार्क लगाऊंगी। 19 इंच पर भी लगा सकते हैं। आप खड़े होकर नेफे पर इंची टेप रख के घुटने का नाप खुद भी ले सकते हो। नाप घुटने से थोड़ा सा ऊपर से लें और घुटने को मोड़ते हुए ही नाप लें और उसमें 1 इंच यहाँ से लूजिंग हम ऐड कर 15 दें। एंड हाफ 15 का इसका आसन से हाफ मैंने लेंगे। 15.5 इंच लिया है। इसका भी हाफ करके इंची मार्क टेप को लगाएंगे। इंची टेप को फोल्ड करके भी मार्क लगा सकते हैं। और नीचे भी मोहरी का मैं सेंटर करते हुए मार्क लगाऊंगी। अब ये जो दोनों मार्क हैं इसको मैं सीधा मिला दूंगी। अब जहाँ पर मैंने घुटने का मार्क लगाया था वहाँ पर टेप रखकर मैं घुटने के लिए मार्क लगाऊंगी। घुटने का नाप 10 इंच है तो जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर टेप रखकर दोनों साइड पर 5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। और ऐसे ही मैं नीचे की साइड मार्क लगाऊंगी। मोहरी मैंने 6 इंच ली है, इसीलिए दोनों साइड से मैं 3 इंच पर मार्क लगाऊंगी। अब मोहरी के मार्क को मैं हल्की शेप देते हुए आसन से मिलाऊंगी। इसी मार्क के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी और इसी मार्क पे मैं कटिंग करूँगी। और ऐसे ही मैं दूसरी साइड जो फिटिंग के मार्क लगाए थे उसको मिलाऊंगी। ये जो मार्क है इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई को मैं यहाँ से धीरे धीरे कम करते हुए ऊपर नेफे तक लगाऊंगी। यहाँ से मैं कटिंग करूँगी।
और ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। सिर्फ यहीं तक मैं कटिंग करूँगी। प्लाजो की कटिंग मैंने कर ली है। साइड से मैंने कटिंग नहीं की है, बस इस सिलाई को धीरे धीरे कम करते हुए नेफे तक ले जाऊंगी। ऊपर से जितना मैं बेल्ट के लिए फोल्ड करूंगी उतने पे मैं कट लगा लूँगी और नीचे के साइड भी जितना फोल्ड करना है वहाँ मैं कट लगा लूँगी। प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले मैं दोनों साइड के जो क्रोच एरिया है वहाँ सिलाई लगाऊंगी। आसन की सिलाई के बाद मैं बेल्ट को फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने से पहले मैं फ्रंट साइड पे 1 इंच की काट डालूंगी। सिलाई के लिए मैंने जो मार्क लगाए थे यही मार्क अब दूसरी साइड भी लेना है, इसलिए मैं पहले मार्क को डार्क करूंगी और फिर इस साइड को दूसरी साइड पर पलटा दूंगी। मार्क को मैंने डार्क कर लिया है। अब मैं इस साइड को दूसरी साइड पर पलटाऊंगी। इससे सेम यही मार्क दूसरी साइड पर भी आ जाएंगे और इससे दोनों साइड की फिटिंग बिल्कुल एक जैसी आएगी। तो मार्क मैंने दूसरी साइड भी ले लिए हैं। अब मैं इसे डार्क करूंगी। तो बेल्ट मैंने फोल्ड कर दी है। इसमें आप प्लाजो बनने के बाद इलास्टिक डाल सकते हो। आप कमर के नाप के अकॉर्डिंग चौड़ी इलास्टिक भी डाल सकते हो और इलास्टिक को सेंटर में सिलाई लगा दें जिससे कि वह बेल्ट में मुड़ेगी नहीं। इसके अलावा आप नाड़ा भी डाल सकते हो, इससे फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाड़ा डालने से बैक साइड से प्लाजो बिल्कुल भी नीचे नहीं सरकता। अब मैं सबसे पहले साइड की सिलाई लगाऊंगी ऊपर तक और उसके बाद मैं नीचे से फोल्ड करूंगी और लास्ट में मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं आपको प्लाजो कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। प्लाजो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस ऊपर बेल्ट में इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी। तो आप पैंट प्लाजो की कटिंग इस तरह से भी करके देख सकते हो। पहनने के बाद इसकी साइड की सिलाई बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। अगर आप कुर्ते की वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।